यार ये नेट मीटरिंग सुना है ख़त्म हो गई है पाकिस्तान में। देखिए नेट मीटरिंग आप समझे पाकिस्तान में ख़त्म हो गई है। हो गई है। चले आगे बढ़े। इसको कहने का मकसद आपके लिए ये है कि एज एन एंड यूज़र आप समझे यही कि पाकिस्तान में नेट मीटरिंग नहीं है। आप कैलकुलेशन में लाए ही नहीं है। आप कैलकुलेशन क्या, आप से जब कोई पूछे नेट मीटरिंग होती है पाकिस्तान में, आप बोले नहीं होती पाकिस्तान में नेट मीटरिंग। उसकी वजह क्या है? जब आप एज एन एंड यूज़र कैलकुलेशन करते हैं अपने सोलर सिस्टम की, तो आप माइंड में ले आते हैं बात के चलो मैं फ़र्ज़ करें मैं घर का लोड है मेरा, तो घर का रनिंग लोड है 2 किलोवाट, मैं सिस्टम लगवाता हूँ 50 किलोवाट का। 48 किलोवाट क्या करेगा वो ग्रिड में बेचेगा, फीड इन करेगा, और फीड इन कर करके वो मेरा बिल को माइनस में लेके जाएगा। तो फिर वो जो माइनस में जाएगा तो फिर मेरा बिल माइनस में जीरो की तरफ चला जाएगा, मेरा बिल नहीं आएगा। तो आपकी जो फंडामेंटल कैलकुलेशन थी ना वो ये थी, डेढ़ होशियारी वाली, कि खुद तो यूज नहीं करना, सारे ही बेच देना है। और किसको बेचना है? ग्रिड को। वो ग्रिड वो जो पहले मकरूज है, और फिर मैंने हर रोज सुबह उठ के यही परेशानी मुझे लाग रहनी है कि मेरे पैसे तो नहीं मान लेंगे, ग्रिड मेरे रेट ना रिवाइज कर दे। भाई आपकी कैलकुलेशन होती है कंजम्पशन बेस्ड। आपकी अगर 1 किलोवाट का आपका रनिंग लोड है ना, और आप चाहते हैं कि आपने ऑन ग्रिड सिस्टम ही लगवाना है, आपने ऑफ ग्रिड नहीं लगवाना, आपने बैटरी नहीं लगवानी, तो फिर आप एक किलोवाट का आपका रनिंग लोड है, आप 2 किलोवाट का सिस्टम लगवा लें ऑन ग्रिड, और आप बस जो दिन के 6 से 8 घंटे है ना, आप बस उसको फ्री यूज़ कर लें। क्योंकि जो आपके माइंड में कैलकुलेशन आती है मैं ग्रिड को बेच के ज़ीरो करूँगा, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी, ये 3 साल 4 साल 5 साल चल जाएगी, उसके बाद ग्रिड रेट रिवाइज कर देगी, और अगर नहीं भी करेगी तो 8वें साल कर देगी। क्योंकि ग्लोबल जो ट्रेंड है वो यही होता है, ये सेल्समैन ने तो यही 10-12 साल तक ही आपको ग्रिड से रेट मिलता है। अच्छा, यही तो पिच के सामान बेचा गया है यार असल में। उसके बाद में हम तो बात कर रहे हैं ना कि क्या करना चाहिए, तो करना तो यही चाहिए कि ये गलत सोच है। आपकी फैक्ट्री का 100 किलोवाट का रनिंग लोड है, तो आप 150 किलोवाट का सिस्टम लगा लें। 150 इसलिए लगाएंगे क्योंकि कभी क्लाउड्स होंगे, कभी कोई और इशू होगा, कभी आप पैनल्स को साफ़ नहीं करेंगे, कभी पैनल्स गंदे होंगे, कभी सनलाइट आवर्स कम हो जाएंगे, सर्दियों में शॉर्टन हो जाएंगे, गर्मियों में बढ़ जाएंगे, हीट की ऐसे डिग्रेडेशन होगी। तो आपको 150 किलोवाट का सिस्टम है वो 120-125 किलोवाट हर वक्त दे रहा होगा। आप उसको कैप कर दें, उसको लिमिट कर दें कि वो ज़ीरो एक्सपोर्ट करे, वो एक्सपोर्ट कुछ भी ना करे, ग्रिड में कुछ भी ना बेचे, आपके 8 से 9 घंटे फ्री में बिजली चलेगी। आपका बिजली का बिल 33% उड़ जाएगा। अब इस 33% बिजली के उड़ने में आपका ग्रिड से कोई लेना देना नहीं है, आपने ग्रिड को कुछ नहीं बेचा, आपको कोई टेंशन नहीं है कि नेट मीटर ख़त्म हो जाएगी तो मेरा क्या होगा, नेट मीटर के रेट कम हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मेरा नेट मीटर का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे एरिया में लगी होती है। सबसे बड़ी बात, एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया हुआ है कि मेरे मोहल्ले में जो नेट मीटरिंग है वो आज से 5 साल पहले तक कोई नहीं होती थी, और अब इतनी नेट मीटरिंग हो गई है कि हमारे ट्रांसफार्मर ही ट्रिप कर जाता है। अच्छा, तो उसकी वजह क्या है? ज़्यादा लगा उन्होंने खुद ही डिफाइन किया है, उन्होंने खुद ही आइडेंटिफाई कर दिया कि इशू क्या है कि नेट मीटरिंग इतनी होती है कि ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाता है हमारा। उसका सोल्यूशन बताएं। तो उसका सोल्यूशन यही है कि आप नेट मीटरिंग ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आप, क्योंकि उससे ग्रिड ठीक नहीं होगी, क्योंकि आप फ़र्ज़ करें उस मोहल्ले में 20 घर हैं, तो 19 घर तो फिर नेट मीटरिंग कर रहे होंगे, आप नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपके पास उसके अलावा कोई हल नहीं है। क्योंकि जब 20 घरों ने नेट मीटरिंग करी है तो वो पहली बात तो इतना लाइसेंस अलाउ ही नहीं करना चाहिए था बापडा को, बट आपको पता है किसने अलाउ नहीं करना? पैनल ज़्यादा लगा देते हैं। ऑफ कोर्स लोग ओवर साइजिंग कर लेते हैं, लोग 5 किलोवाट का अप्रूवल लेके 15 किलोवाट के पैनल लगा लेते हैं। पीछे रियल टाइम में क्या मॉनिटरिंग हो रही है आपको पता ही है। दूसरी बात, अब ग्रिड डिस्टेबलाइज कर दिया उस मोहल्ले की, उस ट्रांसफार्मर को बेड़ागर्क कर दिया उसका। अब उसका हल कोई नहीं है। आप सारे रेपरकशंस आप पे आ रहे हैं, ग्रिड बार बार फेलियर की तरफ जा रही है। आप भी अगर उसको नेट मीटर करेंगे और बोलेंगे ये सस्टेनेबल सोल्यूशन है, तो दैट इज़ नॉट द सस्टेनेबल सोल्यूशन। द सस्टेनेबल सोल्यूशन जो बचता है वो यही है कि आप ग्रिड से जितना दूर रह सकते हैं रह लें। दिन सुबह 8 बजे वापडा का ब्रेकर बंद कर दिया करें ताकि आपका सिस्टम नेट मीटर ना किया करे, और शाम को 6 बजे जाके उस ब्रेकर को खोल दिया करें ताकि 6 बजे नेट मीटरिंग ख़त्म हो जाती है, सबकी सूरज ढल जाता है, तो नेट मीटरिंग ख़त्म हो गई, ग्रिड फिर से स्टेबलाइज हो गई, आपका सिस्टम दोबारा से ऑटोमेटिकली वापडा पे आ गया। आपका जो ऑन ग्रिड सिस्टम अब लगा था, अब वो जो सिस्टम डिज़ाइन किया था जिसने भी कि आप नेट मीटरिंग करेंगे, इतने बेचेंगे आप और बेच के अपना बिल ज़ीरो करेंगे, अब वो नहीं चल सकता क्योंकि आपकी ग्रिड डिस्टेबलाइज हो गई है। वो जो बात बेची थी आपको किसी ने या बताई थी कि आप बेचेंगे आपका बिल ज़ीरो हो जाएगा, तो वो बाकी पड़ोसियों को भी वही बात बता के बेच दिया, वो सारी ग्रिड का ही बेड़ा गर्क कर दिया। ये हुआ है। अब उसका सोल्यूशन यही है कि आप वापडा को ना यूज़ किया करें दिन में, सिर्फ और सिर्फ अपना
लिमिटेड कैपेसिटी पे चलाया करें, लिमिटेड मोड पे चलाया करें। और अगर उसमें भी आपका ऑन ग्रिड सिस्टम, जो कि ऑन ग्रिड सिस्टम है, ग्रिड टाइड है, ग्रिड होगी तो चलेगा। अगर ट्रांसफार्मर बार बार बंद हो रहा है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं ऑफ ग्रिड मोड पे। भाई यही दो सोल्यूशन है आपके पास। अगर ग्रिड स्टेबल है तो आप नेट मीटरिंग ना करें, अगर ग्रिड बिल्कुल ही डिस्टेबलाइज हो गए तो फिर आपको ऑफ ग्रिड पे जाना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास सोल्यूशन नहीं है। हर वो बंदा जो सिस्टम आज लगवाना चाहता है या आने वाले दिनों में लगवाएगा, या जो पहले लगवा चुका है, उसका माइंडसेट यही होना चाहिए कि पाकिस्तान में नेट मीटरिंग नहीं है। जब उसका माइंडसेट ये होगा कि पाकिस्तान में नेट मीटरिंग नहीं है, तो फिर वो सिस्टम उतना ही लगवाएगा जितना या तो वो रियल टाइम में यूज़ कर सकता है अगर ऑन ग्रिड होगा, या फिर वो सिस्टम उतना लगवाएगा कि जितना वो ऑफ ग्रिड मोड में चलाना चाहता है, जिसका मतलब है दिन में फ्री होगा और बैटरी चार्ज करेगा और शाम की सारी कंजम्पशन बैटरीज पे लेके जाएगा। अच्छा, तो इस ऑफ ग्रिड मोड में भी वो इंडिपेंडेंटली चल रहा होगा। और ये सबसे सस्टेनेबल सोल्यूशन इस तरह है कि आप इसमें ग्रिड पे डिपेंडेंट नहीं है। ग्रिड है तो वाह वाह वाह, नहीं है ग्रिड तो कोई टेंशन नहीं है। ऐसे में लोग हाइब्रिड सिस्टम भी लगा सकते हैं। हाइब्रिड सिस्टम में देखें यही होता है ना हमारे पास कि हमने नेट मीटरिंग अगर आप फॉर इंस्टेंस आपने नहीं करी हुई तो आपके पास बैटरी बैकअप है, या फिर जब तक आपके मोहल्ले में माइंडसेट में आपने नहीं रखा हुआ कि मैंने नेट मीटरिंग करनी है, पर जब तक नेट मीटरिंग आपके मोहल्ले में ठीक चल रही है आप कर लो, और साथ में आप बैटरी बैंक बढ़ाओ। असल में 33% बिल जब आपने ख़त्म कर लिया अपना खुद यूज़ करके, जितनी भी आपने सोलर बनाया वो सारा खुद यूज़ किया, तो जो एक्स्ट्रा हमारे पास पैनल्स है उससे हमने बैटरी बैंक्स बढ़ा के हम रात की भी कंजम्पशन कम कर सकते हैं ना। देखिए सोल्यूशन तो बहुत सारे हैं, बिल ज़ीरो करना कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है। जो कहने की बात है इस वीडियो में वो ये है कि ग्रिड के ऊपर ज़्यादा रिलाय ना करें, ये ग्रिड इतनी सस्टेनेबल नहीं है। आप सारे जब 30 के 30 घर मिल के एक्स्ट्रा लोड पीएमटी के पर डाल रहे हैं तो पीएमटी फट रही है, नए नए इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं जो लोग कमेंट्स में भी बता रहे हैं और मैसेज करके भी बता रहे हैं, जो आपने कैलकुलेशन भी नहीं करी हुई, कैलकुलेशन में नहीं आया, बट ये नॉर्मल प्रोग्रेशन यही है, आखिर में यही होता है। इस मुल्क के लिए नए आ रहे हैं ना, वैसे तो ऑब्वियस ही बात है, बिल्कुल ऐसी होना है। बिल्कुल, जब सबने बेचना है मिलके तो यही होना है ना। और जो बेच रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि यही मसाइल तो वो क्रिएट करवा रहे हैं। हाँ, वो खुद ही कर रहे हैं। जब आप सबको एक ही चीज़ के पीछे लगा देंगे कि नेट मीटरिंग, तो फिर नेट मीटरिंग या उससे सारे मसाइल सॉल्व नहीं होते, उससे नए इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। उन इश्यूज़ का आपको पता ही नहीं है तो आपने क्या एड्रेस करना है और क्या लोगों को गाइड करना है। तो अगेन लोगों की माइंड में ये बात होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि आप जो भी सिस्टम लगवा रहे हैं उसकी लॉन्जेविटी होनी चाहिए, उसकी लाइफ होनी चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आप ही की है ना, बेचने वाले भी आप ही का है और बिजली का बिल भी आप ही का है। तो और वो जो सोल्यूशन है वो पायदार होना चाहिए। ऐसा सोल्यूशन थोड़ी है कि हर 2-3 साल बाद वो सारा सोल्यूशन नॉन सोल्यूशन एक बन जाए, प्रॉब्लम बन जाए, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठ जाए कि ये सोल्यूशन प्रॉब्लम बन गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल रिलायबल सोल्यूशन होना चाहिए कि जो जितना इंडिपेंडेंट हो सकता है उतना इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि ग्रिड ही तो अनरिलायबल हो चुकी है और ग्रिड अनसस्टेनेबल हो चुकी है ड्यू टू कॉस्ट। अब आप कॉस्ट में भी ग्रिड के साथ जुड़े हुए हैं कि ग्रिड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बट आप जब ग्रिड को बेचते हैं तो आपको अच्छा रेट दे, वो ऐसा कैसे सस्टेनेबल है, कितनी देर तक वो देगी। दूसरा, ग्रिड इंटरमिटेंट है, कभी आती है कभी नहीं आती। आप बोलते हैं मेरा सिस्टम ऑन ग्रिड है, ग्रिड के साथ ही जुड़ा हुआ है वो और चलता ही नहीं है वो, तो ग्रिड जब नहीं आएगी तो फिर भी सिस्टम नहीं चलेगा। तो अगेन पायदार सिस्टम की तरफ जाएं। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन इज़ नॉट द वे टू गो फॉरवर्ड। उसके रेपरकशंस आ रहे हैं अब आपके सामने आते जा रहे हैं। छोटी सी एग्जांपल दूं, एक बड़े हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और कस्टमर भी हैं, उन्होंने उनका रफली जो है जितना उनका लोड है अभी करंटली, कोई एक कनाल का उनका घर है 500 गज का, तो उनका जितना लोड है अभी वो 3 डेटन के इन्वर्टर एसी चलाते हैं। और अगर 3 डेटन के इन्वर्टर एसी आप चलाएं तो आपका इजीली बिल लाख रुपए आ जाता है, ठीक है। रात में भी एक चल रहा होता है और दिन में 3 चल रहे होते हैं। होम ऑफिस टाइप है उनका। अगर आप लाख रुपए का बिल ख़त्म करने चाहें और किसी के पास आप जाएं मेरा लाख रुपए का बिल आता है, तो वो कितने किलोवाट आपको सजेस्ट करेगा फवाद? 20 किलोवाट आराम से कर देगा, 20 और एट द हाई साइड 25 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम बोलेगा, ऑन ग्रिड सिस्टम कहेगा आपको। उन्होंने 6 किलोवाट 12 किलोवाट नाइट्रॉक्स इन्वर्टर, 6 किलोवाट या 5 किलोवाट के पैनल है या 6 किलोवाट के रफली पैनल थे उनके, और अभी उनके पास एक बैटरी बैंक है। और मैं जब लास्ट वीक उनसे मुलाकात हुई तो एक सेट कि यार मेरा 35,000 का बिल रह गया और बकाया मेरा नहीं आता क्योंकि मैं सारा लोड अपना सोलर पर डाला हुआ है 6 किलोवाट के पैनल्स के साथ। और अब मैं नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है कि मैं बैटरी बैंक्स बढ़ाऊंगा ताकि मेरा जो 35,000 रात का बिल रह गया मैं वो भी ख़त्म कर लूँ। तो आपको तो 20 किलोवाट लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसका मतलब वो सिस्टम डिज़ाइन गलत है या लोग माल बेचने लगे हुए हैं, पकड़ो पैनल, पकड़ो लोहा लगाओ इसकी छतों पर, मतलब। और मज़े की बात ये कि ये जिस सिस्टम की बात हो रही है इसमें नेट मीटरिंग अभी इनेबल्ड ही नहीं है, अभी नेट मीटरिंग ऑफ है उसमें। तो ये एक हाइब्रिड सिस्टम है जो अभी ऑफ ग्रिड मोड में चल रहा है। इन्वर्टर बड़ा है, 12 किलोवाट का है,
बट उससे फर्क नहीं पड़ता, सोलर पैनल सिर्फ 6 किलोवाट के, और उनका घर और कोई बैटरी बैंक्स भी आप बोले को 10 बैटरी बैंक नहीं लगाए हुए, एक ही बैटरी बैंक लगा हुआ है 5 किलोवाट आवर का, लिथियम बेस्ड है, और इट्स अ वेरी स्मॉल सिस्टम। मोस्ट प्रोबब्ली के इलेक्ट्रिक बंद करके आराम से अपना रनिंग लोड चला लेते हैं, 3 एसीज और केटल्स और ये सब, कोई इशू नहीं है उनको, वो इजीली चलता है। इसी तरह के बहुत सारी एग्जांपल्स डिजाइन करना है सिस्टम को, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि जहाँ पे आपको नॉर्मली सेल किया जा रहा होगा कि इतने किलोवाट का सिस्टम लगाएंगे तो फिर जाके आपका बिजली का बिल ज़ीरो होगा। और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा कैलकुलेशन का वो होगा नेट मीटरिंग। वो जो सिस्टम डिज़ाइन हो रहा होगा उसमें हेडिंग ऊपर लिखी हुई होगी नेट मीटरिंग, और फिर नेट मीटरिंग की बेसिस पे सारा सिस्टम डिज़ाइन हो रहा होगा, जो कि 100% रॉन्ग है, क्योंकि नेट मीटरिंग स्टेबल नहीं है। नेट मीटरिंग का रेट अगर आज फ़र्ज़ करें 50 रुपये है तो कल को ये 50 रुपये नहीं होगा, ये कम होता जाएगा। जबकि जिस रेट पे आप बिजली ख़रीद रहे हैं, अगर वो आज 35 रुपये की मिल रही है तो कल 35 की नहीं मिलेगी, कल फिर 50 की मिलेगी, 70 की मिलेगी, 80 की मिलेगी। ख़रीदने का रेट बढ़ता जाएगा और बेचने का रेट कम होता जाएगा। तो आप अपना सिस्टम डिज़ाइन बेचने के रेट पे कैसे कर सकते हैं? वो तो फिर एक फेटल फ्लॉ है आपका, जो आज लेके डूब रहा है। 4-5 साल की कहानी है, उसके बाद वो सारे के सारे फ्लॉ सामने आते जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सस्टेनेबल मेथड नहीं है। वीडियो करने का मकसद यही था कि आपको आगाह किया जाए, आपको गाइड किया जाए कि सिस्टम को सही से डिज़ाइन करवाएं। मेरे ख्याल वीडियो को आपको करें, आज के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें। कमेंट्स में बताएं आपने कितने किलोवाट का सिस्टम लगवाया हुआ है, क्या बेनिफिट्स आपको दे पा रहा है, ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड है, हाइब्रिड है, कितना बेनिफिट दे पा रहा है, कितने बेनिफिट्स अभी आपके रहते हैं लेने वाले, और क्या मसाइल हैं जो कि पिछले 8 साल के, अगर आपको सिस्टम लगवाए हुए 5-6 साल हुए हैं तो बताएं। अब सिस्टम ग्रिड किस तरह चेंज होती जा रही है कि जो आपके सिस्टम परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही है, और आपके पास क्या सोल्यूशन है उसके रिलेशन में कि आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे जिस साहब का ट्रांसफार्मर ही बंद हुए जा रहे हैं, अब उनके पास क्या सोल्यूशन है? वो तो जाके ट्रांसफार्मर को सही नहीं कर सकते ना। उनका क्वेश्चन यही था कि मैं ट्रांसफार्मर को हम अपने एंड पे रिपेयर कर लें, बट सर ट्रांसफार्मर को आप नहीं टच कर सकते। ट्रांसफार्मर तो प्रॉपर्टी ही उनकी है, यही क्लाइंट एक्चुअली खरीदा आप ही लोगों ने है, बट आप टच नहीं कर सकते। यही क्लाइंट के घर पे अगर हाइब्रिड सिस्टम लगा होता तो वो अपनी इलेक्ट्रिक बंद कर देते, पूरा दिन आराम से चलाते हैं, ब्रेकर बंद कर दें, रात को आप ऑन कर लेना वापस, क्योंकि रात को ग्रिड स्टेबलाइज कर चुकी है। और अगर आप चाहें तो आप उसको ऑफ भी रख सकते हैं, बिल्कुल बाईपास कर चुके होते हैं, और आप आज सकून में होते हैं ना कि चलो ग्रिड बैठ गई तो क्या हुआ, मुझे जिन लोगों ने हाइब्रिड सिस्टम लगाया हुआ है उनसे अगर आप रिव्यूज लेंगे तो वो आपको यही बातें बताएंगे जो हम आपको बता रहे हैं। वो बाईपास कर चुके हैं सारे मसले अभी से ही। चल मेरा ख्याल वीडियो रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए थैंक यू।